हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं गणित का अध्ययन कर रहे थे और अभी तक हमने अध्याय 8 तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव अवेलेबल करवाए हैं अलग अलग वीडियो में। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न बैंक कक्षा 10 गणित की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसमें जाके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। और ये अध्याय 10 का वीडियो बना रहे हैं हम, क्योंकि अध्याय 9 वर्ष 21-22 में हट चुका है, इसलिए हम अध्याय 10 की वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो आइए बिना देर करे शुरुआत करते हैं अध्याय। तो अध्याय 10 वृत्त की शुरुआत करते हैं। इसकी ब्लूप्रिंट दे रखी है 1 + 1 + 3 = 5, मतलब एक 3 अंक का प्रश्न आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। पहला दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। देखिए, ये OQ की दूरी दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें तीसरा मान लेके आना है और तीसरा मान हमारा इसका आएगा, तीसरा मान आएगा 119, क्योंकि 12 12 144 होगा और 144 में से हमारा 25 घटेगा, तो 144 में से 25 घटता है तो हमारा बचता है 119 और उसका रूट लग जाता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसको हम हल करेंगे तो ये 119 आ जाएगा। हाँ, इसका और डिटेल में हम आप लोगों को जब सवाल बताएंगे तब बता देंगे। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 और केंद्र से दूरी 25 है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। 25 और 24, 25 का 25 में गुणा और 24 का 24 में गुणा होगा और उनका स्क्वायर होके, मतलब 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर का जो मान आएगा उसको घटाएंगे तो आएगा 49 का स्क्वायर, और 49 का स्क्वायर मतलब आपकी 7 सेंटीमीटर निकल जाएगी। यहाँ पे भी हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग वाला फॉर्मूला लग रहा है। हम 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटा देंगे। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, हमारा 49 बचेगा और उसमें से हम ये मान निकल जाएंगे, 49 का 7 आ जाएगा। तीसरा है केंद्र, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री केंद्र पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। देखिए, इस टाइप से एंगल बनते हैं, 2 एंगल इस टाइप से बनते हैं। वो कह रहा है बीच में से लाइन जाती है, तो बीच में से लाइन जाती है तब क्या होता है, तो बीच में से लाइन जाती है तो इसका मान क्या होगा। उसने बोला 80 डिग्री झुकी हुई है और 80 डिग्री झुकी हुई है तो आपका इसका मान होगा 50 डिग्री। कितना डिग्री होगा, POA पर इसका मान होगा हमारा 50 डिग्री। इसका भी सवाल सॉल्व करके बाद में बताना पड़ेगा, मैं आपको लोगों को बता दूंगा और अच्छे से। 50 डिग्री होगा। दूसरा उसने बोला POQ अगर 110 डिग्री है तो PTQ कितना होगा, तो 110 डिग्री है तो दूसरा कोण होगा इसका 70 डिग्री, क्योंकि 2 स्पर्श रेखाएं हैं, उन दोनों का योग 180 होता है। तो एक अगर 110 होगा तो दूसरा कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो इसका आएगा 50 डिग्री, इसका आएगा 70 डिग्री, इसका 7 सेंटीमीटर और इसका 119 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम और अन्य भी देखते हैं। आगे दे रखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कहां पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमारा मान आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक बिंदु पर स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसके उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, वो लंब होती है। तो इस पे आएगा लंब। तो ये रिक्त स्थान हो गए हमारे। सत्य की बात करें, यदि 2 बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अभी हाल हमने लिखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा दिया उनने कि वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, तो ये जो है हमारा ये भी सत्य है क्योंकि उसको स्पर्श रेखा ही कहते हैं, तो ये सत्य है। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हमने यहां भी पढ़ा, यहां पे भी पढ़ा, छेदक रेखा कहते हैं, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, छेदक रेखा, छेदक रेखा। और वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यहां पे पढ़ा था हमने, वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, इसलिए इसको भी हम क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहे हैं। इस पार्ट के सारे ऑब्जेक्टिव हमने इस पार्ट के भी पढ़ लिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, जिससे हम अगले पार्ट का वीडियो अगले उसमें देंगे। इसके बाद हमारा पार्ट 11 है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अगले वीडियो का इंतजार करते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।